रघुवंशी मर्डर केस की है। 17 दिन बाद लापता सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर जिले के एक ढाबे पर मिली। सोनम रघुवंशी पर ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाने के आरोप है। मेघालय पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर पत्नी सोनम ने गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया तो हत्या की साजिश और सोनम की भूमिका को लेकर सोनम के पिता ने इस मामले की जाँच CBI को सौंपने की है। देखिए रिपोर्ट। वो दिन था 2 जून का, जब मेघालय की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। पुलिस के लिए राजा रघुवंशी के हत्यारों का पता लगाना मानो किसी पहेली से कम न था। इस रहस्यमयी केस में हर दिन कोई न कोई नया पहलू सामने आ रहा था, जो हत्यारों के और करीब ले जा रहा था। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता थी और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस को इस केस में बड़ी सफलता तब मिली जब उसने यूपी के गाजीपुर से पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का भी हाथ है। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को यूपी में एक ढाबे पर पकड़ा गया है। इंदौर की सोनम रघुवंशी 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली थी। सोनम को वन स्टॉप सेंटर में पुलिस की निगरानी में रखा गया है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई थी। Meghalaya police is pleased to announce a significant breakthrough in the investigation into the recent case involving the disappearance of a honeymooning couple from Indore, Madhya Pradesh, who went missing in the East Khasi district in the month of May 2025. Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. इंदौर की सोनम रघुवंशी, जो मेघालय के शिलोंग में हनीमून के दौरान 17 दिनों से लापता थी और जिसे पुलिस ने सोमवार को गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा सामने आया उसने लगभग सभी को हैरान कर दिया। इस खुलासे के बाद कल तक जो सोनम के लिए सलामती की दुआ करते थे, वही अब राजा रघुवंशी के हत्यारे के लिए सजा की फरियाद कर रहे हैं। दरअसल गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या कराई थी। I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. सोनम की गाजीपुर से गिरफ्तारी के बाद ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का कनेक्शन मध्य प्रदेश और मेघालय के बाद अब उत्तर प्रदेश से भी जुड़ गया है। आप राजा रघुवंशी की हत्या से पहले मेघालय में इंदौर के जोड़े के साथ कब क्या हुआ उसे समझिए। 20 मई को राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को कपल ने एक मंदिर में दर्शन किए और फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचे। इसके बाद दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 से 25 मई परिजन लगातार कॉल करते रहे, तब तक मोबाइल बंद हो चुका था। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की खबर फैल गई। 28 मई को कपल जिस होम स्टे में रुके थे, पुलिस को उसकी तलाशी में उनके बैग मिले, जिसके बाद खोजी कुत्तों की मदद से अभियान तेज किया गया। 29 से 30 मई लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान में रुकावट आ रही थी। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 31 मई से 1 जून जिस स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे, उसकी GPS लोकेशन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2 जून को राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था और जिसे ड्रोन खोजी कुत्तों ने ढूंढा था। इसे पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखा गया। दरअसल बताया जा रहा है सोनम बनारस से गोरखपुर होते हुए नेपाल जाने वाली थी। इसी दौरान सोनम को गाजीपुर ढाबे से गिरफ्तार किया गया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसके और राजा रघुवंशी के परिवार वालों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उसे भी सुन लीजिए। तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है कि सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है। पहली चीज तो
और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। हो सकता नहीं मिली हो, लेकिन हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले, जब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं बात को। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला, कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? नहीं करवाया, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये बीच में कहानी बनाई है, और सीबीआई जांच होने दो। अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे। अब आप राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल उन 4 गुनहगारों के बारे में भी जानिए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। गुनहगार नंबर 1 राज कुशवाहा, गुनहगार नंबर 2 विशाल चौहान, गुनहगार नंबर 3 आकाश राजपूत, गुनहगार नंबर 4 राघवेंद्र राजपूत। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी से हुई थी, जिसके बाद ये कपल हनीमून मनाने शिलोंग गया। इस दौरान राजा की हत्या ने सनसनी फैला दी है। सोमवार को सोनम के गाजीपुर से मिलने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द पता चल सकेगा कि शिलोंग में इस कपल के साथ क्या हुआ था और राजा की मौत कैसे हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस की लगातार पूछताछ जारी है।